के पास चलते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के डाटा पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। एमके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी एक की प्लेयर बन सकती है ग्रीन हाइड्रोजन में। उनका जो कोर ग्रीन H2 पोर्टफोलियो है ये करीब 1100 करोड़ तक का मुनाफा रिपोर्ट कर सकता है पर एनम बाय कैलेंडर ईयर 30। और इनफैक्ट ये बिजनेस है वो करीब 16 से 17% रिटर्न ऑन इक्विटी भी जनरेट कर सकता है और अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें नज़र आता है। और इसी के चलते एमके ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, होल्ड की राय से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है। जेफरीज की तरफ से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर रिपोर्ट आ रही है। वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि जियो एयर फाइबर करीब 7 to 10 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी को अनलॉक कर सकता है। जियो काफ़ी वेल पोजीशन है उनके FWA ऑफरिंग को स्केल अप करने के लिए। और इसी के चलते जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। ICICI लोम्बार्ड पर CLSA का कहना है कि मोटर सेगमेंट में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, मगर फ्लड्स नजर आए हैं नॉर्थ इंडिया में और इसका जो उसका री इंश्योरेंस ट्रिगर करीब 40 करोड़ पर ये एस्टिमेट कर रहे हैं। हायर ग्रोथ उन्हें नज़र आ रही है मगर ये हायर कंबाइंड रेशो के चलते ऑफसेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल CLSA ने ICICI लोम्बार्ड पर अपनी खरीदारी राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस पर भी फोकस करेंगे। कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी, कोर्ट ने ईडी को डायरेक्ट किया है कि वो सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड वो रिटर्न और रिलीज़ कर दे। इसके अलावा अगर उनका कहना है कि ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल स्टॉक के लिए, एग्जिस्टिंग ओवरहैंग हट सकता है। और उनका कहना है कि लार्जली उनका जो लोन मिक्स है वो नॉन गोल्ड लोन्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फेवरेबल क्रेडिट साइकिल भी है नॉन गोल्ड लोन बिजनेस में और ओवरऑल वैल्यूएशन भी आकर्षक है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने मन्नपुरम फाइनेंस पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। आखिर में हम फोकस करेंगे L&T पर। UBS की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि कंपनी ने जो 5 स्ट्रैटेजीज अपनाए थे उसका सपोर्ट कंपनी को स्केल और कैपेबिलिटी पर नजर आया है। एसेट लाइट सस्टेनेबिलिटी अब नई स्ट्रैटेजी है। ओवरऑल डोमेस्टिक इंफ्रा भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है और इनफैक्ट पोटेंशियल नजर आ रहा है FY24 के ऑर्डर गाइडेंस को लेकर। कोई भी अगर वीकनेस नजर आती है इलेक्शंस को लेकर तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी L&T को एक्यूमुलेट करने के लिए, ऐसे UBS का कहना है। और ओवरऑल इन्होंने अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3600 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी। थैंक यू सो मच वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो रिलायंस पर नज़र रखिए, एमके की रिपोर्ट आई है, 2100 का लक्ष्य देख रहे हैं और लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है कंपनी पर। तो इस पर आज नजर रहेगी। 2730 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं कंपनी पर, तो इस पर आज नजर रहेगी।